लोकसभा चुनाव सर पे और कांग्रेस को एक से एक झटका लगता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अब लोकसभा चुनाव में मजबूती से खड़ा रहना या लड़ना काफ़ी मुश्किल दिखता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस 36 पार्टी के सहयोग से गठबंधन से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, उसके कई बड़े घटक जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की उन्होंने जवाब दे दिया है कि वो अकेले लड़ेंगी। इधर आम आदमी पार्टी भी दिल्ली और पंजाब में घोषणा कर रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद बिहार में भी राजनीति कांग्रेस के फेवर में नहीं दिखती जा रही है और राजनीतिक पार्टी शिवसेना जो महाराष्ट्र में एक मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ा थी, वह भी अब टूट चुकी है और शिवसेना का नेतृत्व विधानसभा स्पीकर ने एकनाथ शिंदे के हित में सुना दिया है और एकनाथ शिंदे के हित में सुनाए जाने के बाद से अब शिवसेना मूल रूप से देखें तो भाजपा के साथ आ गई है। कांग्रेस के साथ अब बस उद्धव ठाकरे बच रहे हैं। ऐसे में अब स्थिति यह बनती है कि क्या कांग्रेस के साथ इतने कम घटक दल के साथ कांग्रेस कैसे भाजपा का टक्कर दे पाएगी, क्योंकि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, सत्ता में भी अभी है, वर्तमान में हवा भी उसके फेवर में ही है, पक्ष में ही है। ऐसे में कांग्रेस को पार्टियों को छोड़ भी दें तो कुछ उसके बड़े नेता हैं वे भी उन्हें झटका दे रहे हैं। जैसे पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे मिलिंद देवरा जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी का और वे शिवसेना में आ जाते हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले। दूसरी बात, आज जो खबर आ रही है, आर रुद्रैया जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष के काफ़ी करीबी माने जाते हैं कर्नाटक से, और वे भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिए और आज भाजपा कार्यालय में वे कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब एक के बाद एक यदि 440 वोल्ट का झटका लगते चला गया तो ऐसी स्थिति में पार्टी को एक अच्छे स्टेज पे पहुंचाना या अच्छा फाइट देने के लिए अब राजनेताओं की कमी पड़ जाएगी। और उससे भी बुरा जो होता है लोकसभा के चुनाव में वो होता है कि हवा बन जाती है कि देखिए बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसे में क्या होगा पार्टी का। और इससे कहीं ना कहीं जो वोटर्स का जो मत होता है, वोटर्स का जो रवैया होता है, उनकी सोच होती है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और संभवतः हो सकता है या तो यह पार्टी के आंतरिक कलह के कारण हो रहा है या पार्टी का जो नियंत्रण है वह किसी मजबूत हाथ में नहीं है, वह भी एक कारण हो सकता है। जैसे घटक दल धीरे धीरे एक एक करके दूर होते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो बंधन है, जो प्रेम का बंधन होना चाहिए, समर्पण का बंधन होना चाहिए, सहयोग का भाव होना चाहिए लोगों के अंदर, पार्टियों के अंदर, वह नहीं दिख रही है। और तीसरी चीज़ है कि जो कार्यकर्ता है उनके उम्मीदों पर पार्टी खरा नहीं उतर रही है, क्योंकि मिलिंद देवरा के लिए कहा जा रहा था कि वे उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे जिस पर शिवसेना अपनी दावेदारी करती है और मजबूती से खड़ा है अभी उस सीट पे। इस कारण वे पार्टी छोड़ देते हैं। आर रुद्रैया की बात करें तो इनका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। उसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो वे सीट शेयरिंग के मामले पे अलग होते जा रहे हैं। तो ये सब जो कुछ स्थितियां हैं उसे कांग्रेस पार्टी को बहुत जल्दी ही बाहर निकलना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। यदि वर्तमान में जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो नेता है उनसे नहीं हो पा रहा है तो उन्हें बदल कर किसी मजबूत कोर सहयोगी भावना से काम करने वाले नेताओं को कांग्रेस को आगे लाना चाहिए और उन्हें पद पे बैठाना चाहिए और पदभार देना चाहिए जो कि समस्याओं का समाधान कर सके, न कि रोज़ रोज़ एक नया समस्या खड़ा कर दे। राहुल गांधी भी अभी यात्रा छोड़ के दिल्ली आ रहे हैं 2 दिन के लिए और ऐसे समय में ही एक से एक झटका लगते जाएगा तो इस 440 वोल्ट का करंट सीधे बिजली का जो सप्लाई है कांग्रेस का उसी को बंद कर देगा और इससे पूरे पार्टी में अंधकार छा जाएगा और लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिख सकता है। इसे सभी नेताओं को मिलकर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इसका समाधान निकालना चाहिए और इस पर तुरंत फैसले लिए जाए ताकि वह लोकसभा चुनाव में एक अच्छे और मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।